afternoon. I'm Mr. Chandler. I'm glad to meet Miss Anam and also young and talented Miss Zenia. सर ये कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, खासतौर पे मिसेस अनम आपसे मिलकर और मिस ज़ेनिया आपसे मिलकर इन्हें अच्छा लगा। Are we still going to wait? ये कह रहे हैं कि आप किस चीज का इंतजार है? नहीं, बस हम शुरू करने वाले हैं। They are saying they want to start soon. We're interested in learning more about Miss Zenia and she could tell about us furthermore. मिस ज़ेनिया ये आपसे आपका तारुफ मांग रहे हैं। जरूर जरूर आपको अपने बारे में बताती हूँ मैं। वैसे शायद आप इस ड्रेस में कंफर्टेबल नहीं हैं। हाँ शायद नहीं। मुझे लग रहा है मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकती हूँ आपके लिए। ठीक है। बस एक मिनट। जीनिया बेटा, ये तो क्या कर रही हो बताओ? बस एक छोटा सा डेमो दिखाऊंगी मैं आपको। मिस ज़ेनिया विल गिव यू शॉर्ट डेमो। सबसे पहले तो इस लेस को निकालेंगे जो आपको 10 साल बूढ़ा दिखा रहा है। ये होना ही नहीं चाहिए, अजीब लग रहा है। बेहतर महसूस करिए ना? बस मुझे 1 मिनट और लगेगा, फिर देखिएगा आप कितनी कूल लगेंगी। इसको एक नई शक्ल देने के वक्त आ गया। ठीक कह रही हूँ ना मैं? अब देखें इसे आप, बल्कि एक चीज और है करने के लिए। हाँ, हाँ, It's perfect. थैंक्स। मैं तुमसे फिर जीत के आया। बहुत लेजी हो। तुम क्या करने आए हो यहाँ? जीनिया का फोल्डर लेकर आया हूँ। क्या है ना, मुझे उसके दिल में थोड़ी सी जगह बनानी है, इसलिए भागता हुआ आया हूँ। पता है ना, जीनी तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, समझ गए हो तुम ये? जीनिया ने इतनी मेहनत की है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। प्लीज अयास, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। यहाँ शोर शराबा नहीं करो। और तुम यहाँ खड़े रहकर अपना वक्त जाया मत करो। डील याद करो और दफा हो जाओ, समझ गए? क्योंकि अब मेरा काम शुरू हुआ है। माफ कीजिएगा, जीनिया क्या 1 सेकंड इधर आओगी? क्या बात है ज़ावियर? क्या ये चाहिए तुम्हें? कसम से यार, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें कैसे पता चला मुझे ये चाहिए? ये सब बातें बाद में भी हो जाएंगी। अभी तुम अंदर जाओ और अपना काम शुरू करो, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया ज़ावियर। खुश रहो।
हद हो गई है यार। यानी सारी मेहनत तुम्हारी और फल वो खाएगा। कसम से घटिया आदमी होने का नया रिकॉर्ड बनाएगा ये ज़ावियार। गुस्सा आ रहा है मुझे, पागल हो जाऊंगा मैं। मेरा भी यही हाल है। दिल तो चाह रहा था कि मैं उसका मुंह तोड़ दूं। बेचारी ज़ीनिया, उसको तो पता भी नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है। यार अयाज, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ज़ावियार ज़ीनिया को धोखा देने में कामयाब हो गया तो? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जीनिया वैसे भी उसे अपना दोस्त समझती है और उसके अलावा कुछ नहीं। अयाज, आर्टिस्ट अयाज। अरे तुम यहाँ? अरे कैसी हो तुम? यहाँ कैसे? क्या इत्तेफाक है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इतने अरसे बाद। हाँ ना, याद भी नहीं अब तो मुझे। लेकिन यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसे बस शॉपिंग के लिए निकली थी तो सोचा यहाँ बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और तुम? मतलब मैं अभी तक शॉक्ड हूँ। यहाँ इधर आओ, इधर आओ। मेरी स्कूल फ्रेंड, ये कैफे वैसे इसी का है और ये मेरे दोस्त है शामिल। हेलो, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी। अरे आ जाओ ना, बैठो, कुछ खाते पीते हैं। बिल्कुल यार, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। अच्छा, और सुनाओ क्या चल रहा है? उन्हें मेरे डिजाइन बहुत पसंद है। वो तो हैरान ही रह गए। उनकी शक्लें देखने वाली थी। मुझे सीरियसली बहुत खुशी हुई तुम्हारे लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया ज़ावियार। पता है सब कुछ खराब हो जाता अगर तुम वक्त पर फोल्डर ना लाते। यार मेहनत तो सारी तुम्हारी है, मैंने कुछ नहीं किया। वो बस हेल्प की है तुम्हारी। मेरा ख्वाब टूटने से बच गया, क्योंकि अगर तुम नहीं आते तो कुछ भी नहीं बचता। वैसे फोल्डर का पता कैसे चला, तुम्हें बताओगे? वो मैं अयाज के घर पर ही था। जब फोन आया तो अयाज बिजी था। तो मैंने सोचा कि वो बिजी है तो मैं ही ले जाता हूँ फोल्डर को। हाँ, बिजी तो है थोड़ा सा। अच्छा किया, इंतजार नहीं किया और तुम फौरन आ गए। तुम कल रात अयाज के घर पर ही थी ना, शायद इसीलिए सामान भी वही था। हाँ थी, मगर बात नहीं हुई हमारी कोई, जबकि मैं उसके घर ही थी। हाँ, अभी भी वैसे ही है क्या? हाँ, बदकिस्मती से ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर का बन गया है। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। और प्यार तो वो भी करता ही है मुझसे, अंदाजा है मुझे। कुछ तो है जो वो बता नहीं पा रहा है। खैर देखती हूँ कब तक छुपाता है। बताना तो उसे पड़ेगा ही, और नहीं अब। तो तुम हार नहीं मानोगी, है ना? बिल्कुल नहीं, चाहे जान ही क्यों न चली जाए इसमें। अच्छा, मुझे कैफे जाना है थोड़ी देर। क्या तुम यहीं बैठे हुए अभी? हाँ, मैं यहीं रुकूंगा क्योंकि मुझे अनम मैडम से बात करनी है। ठीक है, मिलते हैं। ओके, एक बार फिर मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया ज़ाविया। तुम ज़ावियार हो? तुम्हें याद भी है हम तकरीबन 2 साल बाद मिल रहे हैं आज। हाँ ना, सब याद है मुझे। जिसको मिलता हूँ अपने बच्चों के साथ ही होता है, और मैं ही हूँ जो अभी तक सिंगल चल रहा है। हाँ, ऐसे ही अब तो लोगों का दूसरा बच्चा भी होने वाला है और मैं हस्बैंड ढूंढ रही हूँ। अरे बस करो यार, तुम तो रोने वाली लड़की कभी नहीं थी। हाँ, भले मैं रोती नहीं हूँ बट सोचती तो हूँ ना। खैर, तुम अपना बताओ मुझे, तुम्हारी जिंदगी में कोई है या नहीं, या फिर सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड हो? जहाँ तक मेरा अंदाजा है लाइन तो लगी होगी। अरे देखो यार, वो वक्त कुछ और था, अभी कोई हाल नहीं है। सब कुछ वैसे ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका हुआ है। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स। वैसे चाहो तो बता सकते हो मुझे। तो बताओ अपने बारे में कुछ और। कुछ खास नहीं है, पूरा दिन बस कॉलेज में होती हूँ मैं, और सिंगल भी हूँ। हाँ, हाँ, जाहिर है, तभी तो हस्बैंड ढूंढ रही हूँ अपने लिए। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। देखो फजूल बातें मत करो, मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को। वो बस अच्छे दोस्त हैं, उनका मिलना बस एक इत्तेफाक है। वो दोनों एक साथ पढ़ते थे, उनके बीच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो भी क्या खूबसूरत दिन थी। ज़ीनिया,
पता है इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन रही और अब वो लोग मेरा फैशन शो भी देखने आएंगे। अच्छा वाकई, अरे जबरदस्त यार, बहुत बेहतरीन। जबरदस्त, बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम लोग इतने मशकूक क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, हम लोग तो बहुत खुश हैं, है ना? हाँ हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं यार। क्या छुपा रहे हो तुम लोग? कुछ भी तो नहीं मेरी जान, कुछ नहीं छुपा रहे। हटो जरा, मुझे देखने दो। मैं कह रही हूँ ना, हट जाओ। यार तुम लोग तो सामने से हटो। हटो यार। नाजिया, मैं अच्छा लगा आपसे मिलकर, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, तो मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। अव्वल नाजिया नहीं नजमा हूँ मैं। दूसरा, यही बैठे रहो, मुझे बात करनी है। अयाज के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है अब। इसकी वजह? वो तो पहले की बात थी, यानी अब तो हम अच्छे दोस्त हैं, वाकई में। जावियार, बच्चे एक बात कहूँ, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। पता है तुम्हें क्यों? पता नहीं। क्योंकि तुम्हारी शक्ल और अकल भेड़िए जैसी लगती है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं एक बागड़ बिल्ला जैसा बंदा हूँ, तो ये वर्ड मुझ पर सूट नहीं करता। नफरत है मुझे बिल्लों से, शायद तभी तो मुझे अच्छे नहीं लगे। ठीक कहा आपने, वैसे भी मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ ये तो है, मुझे चालबाज लोग बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं वैसे ही बात करती हूँ जैसे सामने वाला बंदा होता है। जी मैं जानता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। पहले बैठो, मुझे खुद को करीब से देखने दो, क्योंकि मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और मैं हाथ से ही मौका जाने नहीं दूंगी। हाँ, लेकिन कैसा हसीन इत्तेफाक है, मुझे तुम बुरे भी उतने ही लगे हो वैसे। मेरे ख्यालात भी कुछ ऐसे ही हैं। हाँ तो ठीक है ना, अगर मैं भी उससे मिल लूंगी तो क्या बुरा है। हेलो अयाज, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? हाँ ठीक हूँ, प्रेजेंटेशन खत्म होने पे सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ। ये कौन है? ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है, इत्तेफाक से भी मुलाकात हुई है। मेरा ख्याल है कि अयाज तुम्हें अब तक बता ही चुका होगा कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जीनिया? झूठ कहा क्या? हाँ थी पहले, लेकिन अब नहीं। हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन तुमने किया है। मैं उस पर राजी नहीं हूँ बिल्कुल, तो इसे प्रॉपर ब्रेकअप नहीं कह सकते। मुझे अब चलना चाहिए। यार मुझे माफ करना प्लीज। ऐसा क्या हुआ है? खैर मिलते हैं बाद में। चलो ख्याल रखना अपना। किस किस्म की लड़की थी यार ये? चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ रुको रुको, आज शाम को हमारे ड्रामे का प्रीमियर लग रहा है, कब पिक करोगे मुझे? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं वहाँ जाके सबको क्या कहूँगी? मुझे कोई फिक्र नहीं। अयाज, क्या हुआ? मुझसे नहीं हो रहा शामिर, मैं थक गया हूँ यार, थक गया हूँ मैं ये सब खेल खेलते खेलते, बस हो गई है। आखिर कितनी बार मैं जीने का यूं ही दिल तोड़ता रहूंगा यार, और समझ में भी नहीं आ रहा कि अब क्या करूंगा। और मैं, तुम्हें लगता है इससे कोई फायदा हुआ है? वो तो अभी भी तुमसे पहले जैसा ही प्यार करती है। अरे अब मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा शामिर, वरना रोज रोज ऐसे ही मरते रहेंगे हम दोनों। यानी तुम चाह रहे हो कि वो अपनी मर्जी से तुमसे लग जाए? हाँ मैं मजबूर हूँ यार। एक बात बताओ, तुम्हारा अपनी दोस्त के साथ ताल्लुक कैसा है? क्यों पूछ रहे हो? वाह जबरदस्त, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। यानी मैं जैसे ही फोल्डर लेकर पहुंचा तो जीनिया की शक्ल देखने वाली थी। वो मुझसे कितना खुश हुई। मैंने ये सब कुछ मजबूरी में किया है,
वरना कोई शौक नहीं था मुझे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं सिर्फ कठपुतली बनकर रह गई हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हारी अब मजीद किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती, समझ गए? वाह वाह वाह, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती मेरी जान। बात सुनो मेरी, तुम सिर्फ मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, पता है तुम्हें? हैरत हो रही है मुझे, ये बात कौन बोल रहा है? तुम जानती हो ना, बस मेरी एक ख्वाहिश है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, और मैं कर रहा हूँ। तुम अयाज को धमकियां दे रहे हो ना? इस मामले में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यकीनन तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे होगे। कहा ना मैंने कि तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए है ताकि तुम किसी भी तरह जीनिया को अलग कर सको अयाज से, पता है मुझे। जो समझो। अच्छी बातचीत रही, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर मिलेंगे। और हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा फिर से शुक्रिया। तुम ना भी बताओ मुझे, लेकिन मैं सब कुछ पता लगा कर रहूंगी ज़ावियर। तुम और मैं, हाँ ना, हमारा अफेयर। हाँ ना, से एक प्लान समझो। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं जीनिया को खुद से दूर करना चाह रहा हूँ, इसलिए। वैसे ये सब तो हम स्कूल में भी किया करते थे ना अयास, लेकिन अब वो वाली एज नहीं रही है। यानी ये बात तुम उसको खुद भी कह सकते हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते या तुमने इस बारे में भी सोचा नहीं है। और वैसे भी वो कोई बच्ची नहीं है, उसे समझनी चाहिए तुम्हारी बात। तो मेरा मशवरा तो यही है कि ये सब मत करो। मुझे बिल्कुल सच सच जवाब देना। तुम भी तो करते हो ना प्यार उससे? हाँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन हम कभी मिल नहीं सकते, ये भी सच है। बाकी ये सच तो बहुत तकलीफदेह है। इंसान है वो, और हमें किसी भी इंसान के जज्बात के साथ खेलने का कोई हक नहीं है, ये बात जान लो। यार देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, तो बात यह है कि जीने के लिए जान भी हाजिर है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर बस खुश रहे, लेकिन अभी मैं बहुत बेबस हो चुका हूँ। और इस बेबसी की वजह बताओगे मुझे? नहीं बता सकता मैं। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी या फिर नहीं करोगी? अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है तुम जानबूझ के इसका दिल कभी नहीं दुखाओगे। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है अयास, ठीक है। ठीक है, तुम रात 8 बजे तक तैयार रहना, हमें एक इवेंट में जाना है, ठीक है? और यकीनन वो भी होगी वहां, है ना? बेचारी लड़की, उसका बहुत दिल टूटने वाला है आज। बेटा, तुम अब उसके पीछे नहीं भागोगी। अगर कि तुम्हें ये लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो याद रखना कि वो खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अम्मी, तो क्या अब मैं खड़ी होकर सिर्फ तमाशा ही देखती रहूं बस? आपको अंदाजा भी नहीं है हमारे दरमियान कितने सवाल हो गए। मैं तो कम से कम हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सुन लें आप। पापा, ये आपके लिए है, मुझे लेटर बॉक्स से मिला है। क्या है ये? कॉलेज से आया होगा अम्मी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है अम्मी, ये लोग मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं यार? क्या लिखा है? कॉलेज से निकाल दिया इन लोगों ने मुझे, और इसमें निकालने की वजह भी लिखी हुई है कि मैं रेगुलर नहीं जाती थी। मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ, लेकिन देख ले, यार अयास, जीनिया रात को यहाँ क्यों आई थी? तुमने तो ब्रेकअप कर लिया था, हाँ? फिर उसकी यहाँ पर आने की वजह क्या थी? देखो, मैं उसे हर लम्हे इग्नोर कर रहा हूँ। करना ही पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? वरना पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए उससे दूर रहो। हाँ ठीक है, ठीक है, आज रात तुम खुद भी देख लेना अपनी आंखों से। खैरियत है ना मेरे दोस्त? क्या करोगे तुम? तुम्हें इससे क्या? ठीक है, तुम पर भरोसा है पार्टनर। मैं कोई पार्टनर वार्टनर नहीं हूँ, ठीक है? क्यों? सबको लगता है हम फिर से बिजनेस पार्टनर बन गए हैं।
हाँ ठीक है, हम उसे ये कह देंगे कि हमने दोस्ती बचाने के लिए पार्टनरशिप खत्म कर दी है। उसे वजाहत देने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, ये गलत है। इस तरह जीनिया को दुख होगा। और क्या तुम जीनिया की आंखों में आंसू बर्दाश्त करोगे? हाँ? तुम ना दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। यार अयाज, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना है। इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे तो फिर कैसे चलेगा? बस करो। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, वरना अगर कुछ देर और रहा तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। बात सुनो, अभी दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। मेरी खूबसूरत बेटी बिल्कुल शहजादी लग रही है। उदास शहजादी। लेकिन बेटा, जो कुछ मैंने कहा है वो याद रखना। हाँ, उदास मत होना। देखो बेटा, तुम्हारा फैशन शो होने वाला है, काम भी आगे बढ़ रहा है तुम्हारा। अगर तुम अयाज को थोड़ी देर के लिए अपने जहन से निकाल दोगी बेटा, तो अच्छा होगा। देख लेना, जो उसने तुम्हारे साथ किया है उस पर वो जरूर पछताएगा। तुम्हें कौन पिक करेगा? वैसे तो अयाज पिक करने वाला था मुझे, लेकिन अब वही लोग मुझे पिक करवाएंगे। अम्मी, बस निकलती हूँ मैं। ठीक है मेरी जान। मैंने सोचा कि तुम वहां अकेली नहीं जाओगी। क्या तुम मेरी कंपनी पसंद करोगी? एक दोस्त की हैसियत से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम हमेशा सही मौके पे आ जाते हो। यार, दोस्त का काम ही यही होता है कि मुश्किल वक्त में साथ देना। देखो, मुझसे एक वादा करो जीनिया, आज से तुम बिल्कुल उदास नहीं होगी, ठीक है? हम बस एंजॉय करेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है? मैं भी बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। यानी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, तो फिर आपकी खिदमत में गाड़ी हाजिर है, चल। यार सीनिया, एंजॉय करने का वादा किया था। हाँ, देखो कितनी उदास लग रही हो तुम। यार, मैं बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, देखो मैं जानता हूँ कि मुश्किल काम है, लेकिन अपने दिलो दिमाग को काबू करना पड़ेगा तुम्हें, वरना और मुश्किल हो जाएगी। अयाज कहाँ है? नहीं आएगा वो आज, उसने बताया नहीं तुम्हें? नहीं तो वाकई मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर जाओ और जाके खुद ही पूछ लो उससे। वो तो आ गया। मिस्टर अयाज, सामने देखेंगे आप? सर जरा लेफ्ट साइड देखिए। सर इस तरफ। जरा सामने देखिए सर। सर प्लीज जरा मुस्कुराइए। मिस्टर सर अयाज, प्लीज जरा सामने देखिए सर सर। प्लीज कैमरे में देखिए। सर बस 2 मिनट बस। यार, इनकी जोड़ी तो बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वाकई सही कह रहे हो। ये इसका हाथ पकड़ के क्यों आ रही है? हाँ, सर जरा मुझे प्लीज नहीं पता, थोड़ी देर कुछ सामने भी। देखिएगा। सर, शायद जरा सामने। कोई नई गर्लफ्रेंड हो। मैम जरा सामने देखिए। नहीं Please, यार, इसने मुझे कल ही थोड़ा तो सा बताया इधर। था ये इसकी Please, स्कूल की thank फ्रेंड you। है। ऐसे नहीं हो सकता। जरा सामने मैम, प्लीज थोड़ा मुस्कुराइए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मतलब आजकल किसी पे भरोसा नहीं रहा। बहुत अच्छी पिक्चर आई है सर। बस एक आखिरी और।
मैम जरा सामने देखकर मुस्कुराइएगा। उफ, बहुत मुश्किल है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना यार। मिस्टर अयाज जरा अच्छी सामने खासी देखिए। जिंदगी चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। सर एक मिनट ऐसे ही रहिएगा। शिकायतें नहीं करो, खुश दिखना होगा बस। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you. बहुत शुक्रिया आपका। वो देखो तुम, एक सेकंड के लिए भी ये शख्स उसे नहीं छोड़ेगा। है कौन वो? बस देखती रहो, बहुत बड़ी मुसीबत है ये। और जीनिया के मेरे बारे में भी इसी तरह के ख्यालात होंगे। देखो तो सही, वो किस तरीके से मुझे घूर रही है। वैसे उसका हक है ये। वेलकम। बहुत शुक्रिया। सुनो, ये हमारी प्रोड्यूसर है। मुझे खुशी हुई। काश पता चल जाता तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। लेकिन मैं तो लेट हो गई। देखो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। चलो आजो फिर थोड़ा कानून बातें करते हैं। मेहमद, आज मैं जावियार से मिली। कहाँ पर? तुमसे मिलने के लिए गई थी, तुम नहीं थे तो उससे बातचीत हो गई मेरी। वहीं बैठा था वो। आपने उससे क्या बात की होगी? आप तो उसे जानती तक नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है, ऐसे ही छोड़ देती मैं क्या? लेकिन अब तो सब ठीक है। हाँ, धमकी तो दे दी है मैंने उसे। उसकी आंखों में कुछ और दिखता है, वो धोखा दे रहा है किसी को। आप प्लीज हर किसी पर शक करना बंद कर दें। देखिए, आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए आइए, मेहमान हैं। बस एंजॉय कीजिए और दूसरों के मामला से दूर रहें। हाँ, तो किस बारे में बात हो रही है? मैं बस आपा से कह रहा था कि सुकून से एंजॉय करें यहाँ पर और कोई नई परेशानी खड़ी ना करें हमारे लिए। हाँ बिल्कुल आपा, रिलैक्स करें आप। आपने एक्सीडेंट तो देखा होगा, कल क्या हो किसको पता। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? कह तो सही रही हो वैसे तुम। कोई और जाने लगा। आए ए मेहमद, कोई अच्छी फिल्म शिल्म लगा दो। थक गई हूँ रोतू ड्रामे देख देख के। काफी जल्दी नहीं मिल गई तुम्हें। हाँ शुक्रिया। जरा सा भी इंतजार नहीं किया है ना तुमसे। हाँ क्या कहें। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा तुम ही सोच रही हो। सर जरा क्लोज हो जाएंगे? ठीक हुई। हाँ बस ज्यादा पास नहीं, बस यहीं से ले लीजिए। अच्छा तो सर फिर सिर्फ थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। सर अपने राइट साइड पे देखिए प्लीज। सर थोड़ा यहाँ कितनी घटिया चॉइस है तुम्हारी। खैर तुम छोड़ो उसे, ये बताओ कि जावियर यहाँ क्या कर रहा है। बस सर एक आखिरी के लिए सर प्लीज। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। क्यों, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैम थोड़ा सा सामने देख लीजिए और मुस्कुरा देंगी प्लीज। बहुत Thank you शुक्रिया so मैम, much, बहुत sir. शुक्रिया सर। एक काम करो, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि जावियर का भरोसा नहीं है। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे कि किसका भरोसा करना है? क्या हो गया? तुम मुझे कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं? क्यों नहीं, चलो।
जीनिया, तुम ठीक तो हो ना? देखो, मैं यहाँ सबके सामने रोना नहीं चाहती, इसलिए हम यहाँ से बाहर चलते हैं। बाहर जाके बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। शब खैर। अपना ख्याल रखना। ओह, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ यार? जीनिया, मेरी जान, जिंदगी खत्म नहीं हो गई। तुम्हारी क्लास ना लेने से अयाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हाँ, दरअसल बात ये है कि ज़ावियार के साथ घूमने से बेहतर है कि मैं कहीं अकेली चली जाऊँ। क्या वो वाकई खुश लग रहे थे? तुम खुद देख लेती यार, दोनों पूरे दांत खोलकर हंस रहे थे। यार, अयाज ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी वो तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता है। हमने तो आज तक यही देखा है, और अब देखो उसे। वो करता था, मगर अब ऐसा नहीं है। देख लो ना, कोई और मिल तो गई है उससे। अब उससे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब खत्म यार। छोड़ो यार, वैसे अयाज से ये उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। आइंदा उम्मीद रखना भी मत उससे। मुझे तो उसकी ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रही। उदास रहो, चुप रहो, इग्नोर करो, और इस तरह से ब्रेकअप हो गया। क्या पता वो किसी मकसद से अयाज के साथ हो। हाँ, वैसे नाम क्या है उसका? रोशनी। घटिया सा नाम। मैं अगर उसकी लाइफ में अंधेरा ना ले आई ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम। ऐसी हालत करूंगी कि अपना नाम भी नहीं बताएगी किसी को। उफ। ये यहाँ क्या कर रही है? कैसे हैं आप लोग? जैनब मैडम की गैर मौजूदगी में आज से आपकी आर्ट क्लासेस मैं लूंगी। ओह, तुम यहाँ कैसे? दुनिया सच में गोल है। हाँ, वाह, सरप्राइज अयास। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो ज़ावियार? मैं और क्या कर सकता हूँ अयास? जीनिया का इंतजार। और तुम? रोशनी का इंतजार। हाँ, वो स्टूडेंट है यहाँ? नहीं, पढ़ाती है यहाँ वो। बात सुनो, क्या तुम वाकई में उसके साथ सीरियस हो? देखो, जरा बकवास नहीं करो तुम मुझसे। तुम जानते हो कि जीनिया के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। अच्छा, तो इसलिए आए हो जीनिया तुम दोनों को देखे और जेलिस हो जाए, यही बात है ना? हाँ। मैं उसके साथ ऐसा कभी ना करूं अगर तुम मुझे मजबूर ना करो। लेकिन एक बात कहूंगा, ट्रिक बहुत अच्छी है अयास। मतलब कल रात जीनिया का चेहरा देखने वाला था यार। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है वो तुमसे नफरत करने लगी है। ज़ावियार,
एक ना एक दिन ये भेद खुल जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे जब हर कोई तुमसे नफरत करने लगेगा? जब हम 8 की तारीख पर नजर डालते हैं तो हम माजी और मुस्तकबिल को साथ साथ चलते हुए देखते हैं। यानी ना तो फन में और ना फैशन में आपको कोई मुस्तकिल मिजाजी मिलती है। मिसाल के तौर पर वो डिजाइन जो पुराने हो चुके हैं, हम देखते हैं कि चंद साल बाद वही डिजाइन दोबारा से मार्केट में आ जाते हैं। हमारी लाइफ भी एक जैसी नहीं रहती। यानी कि जो शख्स माजी में, बस मिसाल दे रही हूँ और कुछ नहीं, वो फिर से आपकी लाइफ में आ जाता है। अब चाहे वो स्कूल का कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, और आउट ऑफ फैशन भी है। मेरा मतलब, अब स्कूल के पुराने फ्रेंड से आप बोर भी तो हो सकते हैं। दिल नहीं करता कि ऐसे लोगों को लाइफ से निकाल दें। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को हम इस क्लास से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ दोस्त और कुछ रिश्तेदार बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे अगर आपको किसी से प्यार हो, यानी आप तो उससे बोर हो ही नहीं सकते। और जाहिर है, जब बोर नहीं हो सकते तो उसे अपनी लाइफ से कैसे निकाल सकते हैं। मुंह तोड़ दूंगी इसका। आज की क्लास बस यहीं पे खत्म होती है। इसका हशर बिगाड़ के रख दूंगी मैं। गुस्से पे काबू रखो अपने ज़ीनिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने देखा नहीं किस तरह का जवाब दिया उसने मुझे। तुमने मजबूर किया उसे। वैसे बुरा नहीं बनाना, एक बात कहूँ, खूबसूरत है वो काफी। कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रही हो तुम उसकी। उफ, ठीक है यार, ठीक है, समझ गई मैं। चलो उठो, कुछ खाने चलते हैं, चलो। क्या मतलब है तुम्हारा? जीनिया ने तुम्हारी क्लास ली? उसकी बातें सुनते तुम जरा। और वैसे भी तुम तो उसे दूर ही रखना चाहती थी ना। पता है, हम दोनों को एक साथ देखकर वो और खौफनाक हो गई है। अब ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? तुम तो यही चाहते थे ना? हाँ ठीक है ना, उससे बहुत तकलीफ भी तो हो रही होगी ना। अयाज, तुम ब्रेकअप भी करना चाहते हो और उदास भी नहीं देख सकते उसे? कैसे मुमकिन होगा ये? और मेरी बात सुनो, ये सब यहीं खत्म करो प्लीज। नहीं कर सकता मैं, ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूर हूं मैं। क्या करूं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, कल कॉलेज की तरफ से ट्रैकिंग और कैंपिंग का एक इवेंट है। चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ये परेशानी तो आती जाती रहेंगी। हाँ नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अभी मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है। ये बताओ फिर, स्कूल मिस किया तुमने? नहीं। अच्छा, लगता है बोर लगी है ये क्लास। उफ, पूछो ही मत। अयाज की न्यू गर्लफ्रेंड तो हमारी टीचर निकली, इसीलिए जीनिया का मूड खराब हो गया। अच्छा, वाकई में? सच कह रहे हो तुम लोग क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ यार। तो इसलिए मूड ऑफ है तुम्हारा? हाँ, वैसे अगर पहले पता होता तो वो क्लास बंक ही कर लेती मैं। एक रास्ता है भागने का मेरे पास। हम सब कैंप पे चलते हैं, क्या ख्याल है? ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। हाँ। वैसे मेरी मानो तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? चाहो तो हम फार्म हाउस चलते हैं। नहीं नहीं भाई, हमें फार्म हाउस नहीं जाना, फार्म हाउस बहुत बोरिंग होते हैं। कैंपिंग पे चलते हैं, सुनकर ही बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। क्या कहती हो जीनिया? मेरा नहीं ख्याल कि हमें जाना चाहिए। सच कहूँ जीनिया, तो सारी बकवास से भागने के लिए एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे ख्याल से आइडिया अच्छा है, क्या कहती हो तुम? हाँ तो ठीक है, फिर चलते हैं। चलो फिर ठीक है, हम सब गार्डन में चल के कुछ खा लेते हैं। चलो चलो। वाह यार, क्या आइडिया है, बहुत मजा आने वाला है कसम से। जीनिया आ रही है, हाँ, उसके क्यों करीब चलें क्या? चलो। इसकी क्या जरूरत है रोशनी? अगर उसे जेलस करना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। छोड़ो, ये सब नहीं करो, आ रहा हूं मैं। चलो आ जाओ। क्यों यार? बस ऐसे ही। जरा देखना माँ, वो लोग यहीं पे आ रहे हैं क्या? क्या ये लोग एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते एक दूसरे से?
हेलो। हेलो। तो कैसी थी क्लास? बोर तो नहीं हुए ना? नहीं, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। बहुत नींद आ रही थी, सच में कुछ भी समझ नहीं आया। सच कहूँ तो बहुत ही बोरिंग थी यार। अच्छा, कल प्रेजेंटेशन है तो आप सबको तैयारी करके आनी है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, जरूरत ही नहीं है। वैसे भी हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुम सब जा रहे हो? हाँ सही कहा, मतलब हम सब जा रहे हैं। एम्ब्रे और मैं, फिजा और जीनिया। अरे कैसे इत्तेफाक है ना, हम दोनों भी वहीं जा रहे हैं। बताओ नहीं, अभी हम यही बातें कर रहे थे ना। तुम्हें कब से शौक उठ गया? इसने असल में मुझे सरप्राइज दिया है। हाँ हाँ, सरप्राइज दिया है। ठीक है तो फिर मिलते हैं। आप दोनों एंजॉय करें, हम तंग नहीं करेंगे। तुम्हें तो कैंपिंग में नहीं जाना था। अरे बहुत अच्छा है ना, वो हमें साथ में देखेगी। यानी अभी खेल खत्म नहीं हुआ ना। पता है तुम्हारा मसला कुछ और है। तुम्हें जीनिया पर नहीं बल्कि उस लड़के पर नजर रखनी है कि जीनिया के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अफसोस हो रहा है तुम्हारे ऊपर अयास।